डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। डीजी स्कूल में पुनः आज आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 घन और घनमूल के घनमूल निकालने के विभिन्न विधियों को सीखेंगे। इसके पहले भी आप लोग कोई छोटी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकाले हैं, जैसे 27 का घनमूल क्या होगा। जैसे हम इस तरह लिखते हैं घनमूल के लिए, और यह बिल्कुल सही 3। और 64 का घनमूल बिल्कुल सही 4। चलिए इससे बड़ी संख्या एक लेते हैं 729। इस संख्या का यदि हम घनमूल निकालते हैं, सॉरी यहाँ 3 होगा, तो इसका घनमूल निकालते हैं तो ये क्या होगा 9। लेकिन यदि हम बड़ी संख्या जो पूर्ण घन संख्या है इसका घनमूल निकालते हैं, तो इससे सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। इसके पहले भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखे हैं। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। हम लोग छोटी अभाज्य संख्या का प्रयोग करते हुए बड़ी की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, चलिए एक बड़ी संख्या लेते हैं 27,000। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 27,000 को हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देंगे। इसके इकाई में शून्य है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 0 0। फिर 2 से 2 6 12, 2 7 14, फिर 1 2 5 10, 0। फिर इकाई में शून्य है, फिर 2 से लगेगा। 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब इसकी इकाई में 5 है, तो ये संख्या 5 से तो डिवाइड होगा ही। क्या 3 से भी हो सकता है क्या? इसको जोड़कर देखिए 3 6 7 6 13 5 18, माने 3 से यह डिवाइड होगा। चलिए 3 से इसे हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर 3 से देते हैं डिवाइड। 3 3 9, 2, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से एक बार डिवाइड देते हैं। 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 3 से इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो इकाई में 5 है तो 5 से डिवाइड देंगे। तो 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से 5, फिर 5 का 5। ठीक है, तो 27,000 को हम लोग गुणनखंड में कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और इसे हम लोग त्रिक 3 का समूह त्रिक बना लीजिए। अब इसका घनमूल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 27 का करनी 3 दिए। ठीक इसी तरह इधर भी हम लोग दे दिए, लेकिन इसका क्या है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब हो गया। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये गुना में है तो घातांक का नियम आपने पढ़ा है, 2 इंटू 3 टू 5 के घात में 3। और ये करनी ये आप पढ़े हैं 1/3, 3 3 कट गया। अब क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 15 दूना 30, अर्थात 27,000 का घनमूल क्या आ गया 30। ठीक है, एक और हम लोग लेते हैं, एक दूसरी संख्या लेते हैं। क्या एक दूसरी संख्या को हम लोग लेके चलते हैं, ये ठीक है ना। अब दूसरी संख्या को लेते हैं, इसी तरह हम देखते हैं 74,088 इस संख्या को लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इस संख्या को भी हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड दिए,
2 तिया 6, 2 सते 14, 0 44, फिर 2 से, 2 1 का 2, 2 8 16, 2 5 10, फिर 2 से देंगे, 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 का 2। अब 2 से नहीं लगेगा। अब देखिए क्या 3 से लगेगा, 9 2 11, 6 17 1 18, 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, ये इसमें नहीं लगेगा, 3 8 24, 2 3 7 21, फिर 3 से, 3 1 का 3 0, 3 2 6, 3 9 27, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 1 3 4 12, 3, अब 3, अब 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से, 7 4 28, ये क्या हो गया, 7 4 28, और 6 बचा 63, 7 9 63, फिर 7 से 7, पुनः एक बार 7 से 1। तो अब इसको हम लोग गुणनखंड में लिखेंगे, 7 4 0 8 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसी तरह पूर्व की तरह इसे भी त्रिक बना लिए। देखिए ये क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। अब इसका घनमूल इसके 7 4 0 8 8 क्या हो गया, 2 पर पावर क्यूब इंटू 3 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 3, इसे भी इस तरह लिख दिए 3, और ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 42। इसका अर्थ है कि 74,088 का घनमूल कितना आ गया, 42 है। ठीक है, इसी तरह आप अपने पाठ्य पुस्तक के एक्सरसाइज को आप बनाइए, जो क्वेश्चन नंबर 1 के विभिन्न पूर्ण घन संख्याएं दी गई है, उसका घनमूल आप बनाइए। अब हम लोग एक दूसरी विधि का उपयोग करते हैं, इसी संख्या को दूसरे विधि से कैसे निकालेंगे, आइए चलिए, जिसे हम लोग आकलन विधि, दूसरी विधि को हम लोग आकलन विधि से करते हैं। चलिए इसे क्या करेंगे, इसमें भी पूर्ण घन संख्या है। यदि पूर्ण घन संख्या है तो हम चलिए पहले उसी संख्या को लेते हैं, 27000। इसमें आपको क्या करना है कि दाहिनी ओर से 3 3 का समूह तिर्यक बना लेना है। अब दाहिनी ओर के पहले समूह में इकाई का अंक क्या है, इसके इकाई के अंक को देखकर इस पूरे संख्या के घनमूल का इकाई का अंक को हम लोग लिखते हैं। तो लिखिए 27000 के इकाई का अंक 0 है, इसलिए 27,000 का घनमूल का इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, अब हमें ये स्थिति 1 हम लिखते हैं। अब से स्थिति 2 में देखते हैं क्या है। अब दूसरा समूह क्या है, 27। अब 27 के बारे में हम लोग देखेंगे कि यह 27 किस किस घन संख्याओं के बीच में है या बराबर है। तो स्थिति 2 में क्या देंगे, स्थिति 1 और स्थिति 2 में क्या देखेंगे, 27 3 के घन के बराबर है। इसका अर्थ है
कि इससे जो जिसके बराबर है इसके दहाई में ये 3 होगा, इसलिए 27,000 के घनमूल में दहाई का अंक 3 होगा। बहुत ही आसान, देखिए ये आया है 3, इसीलिए इसका क्या होगा 3 होगा। इसका अर्थ है 27,000 का घनमूल क्या होगा, इकाई में 0 और दहाई में 3। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए एक संख्या को हम लोग लेते हैं, एक और संख्या लीजिए, इसे हम लोग हटाते हैं। एक और संख्या को क्या लेते हैं, देखिए क्या एक संख्या दिए 85,375, इस संख्या को लेते हैं। 85 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,57,375, और हम लोग देखते हैं इसका घनमूल दूसरी विधि से। पूर्व की तरह इसे भी हम लोग 3-3 के समूह बनाते हैं। तो हमने कहा कि संख्या की इकाई में क्या है 5 है, इसीलिए इस संख्या के घनमूल की इकाई में क्या होगा। आप जानते हैं कि कोई भी घन संख्या के इकाई में यदि 5 हो तो उसके घनमूल में के इकाई में भी 5 होगा। तब देखिए क्योंकि 857,375 के इकाई में 5 है, इसलिए 857,375 के घनमूल का इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है, ये स्थिति 1 क्लियर हो गया कि स्थिति 1 में कि इस संख्या के इकाई का अंक इस संख्या के घनमूल की इकाई का अंक 5 होगा। अब स्थिति 2 क्या है, स्थिति 2 देख लीजिए क्या है कि इसके दूसरा समूह 8, 5, 7। अब यह किस किस संख्या के घन के बीच में है, तो देखिए 9 का घन होता है 729, तो 9 के घन के से यह क्या है बड़ा है, और 10 का घन क्या है, हाँ बिल्कुल सही 1000, तो 1000 से यह क्या है छोटा है, अर्थात 10 के घन से यह छोटा है। ठीक है, अब इसके छोटी वाली संख्या का हम लोग लेंगे दहाई का, इसीलिए 857,375 के घनमूल में दहाई का अंक क्या होगा 9 होगा। ठीक है, बहुत ही आसान। अब इसका घनमूल निकाल लेते हैं, 857,375, इसकी इकाई में 5 और दहाई में 9। बहुत ही आसान, इस संख्या के घनमूल क्या होगा 95। बहुत ही आसान तरीका। आप अब पाठ्य पुस्तक के दिए गए विभिन्न प्रश्नों का हल आप स्वयं कीजिए और अभ्यास कीजिए। थैंक यू।